Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte Intermediate Accounting Chapter 3 Question number 2. The Parker Company was organized in 1964 and transaction during the year included the following. Paid a premium of $750 for a fire insurance policy covering the period April 1st, 1964 to April 1st, 1967. Receive 900 representing advance rent for the use of a portion of a company properties for the period September 1st, 1964 to March 1965. Purchase office supplies during the year 1415. Supplies on hand on December 31st is 680. Instruction: give necessary entries of December 31st, 1964. Appropriate reversing entries assuming ट्रांजैक्शंस आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट। जब ट्रांजैक्शन रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं तो रिवर्सिंग एंट्रीज होती हैं। ट्रांजैक्शंस आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन एसेट एंड लाइबिलिटीज़ अकाउंट। जब ट्रांजैक्शन एसेट और लाइबिलिटीज़ के अकाउंट में आप रिकॉर्ड करेंगे तो फिर रिवर्सिंग एंट्रीज नहीं होंगी। फर्स्ट है जी आपके पास कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 780 की और जिसका जो टाइम पीरियड है वो फर्स्ट आपका सितंबर से लेकर कवरिंग पीरियड उसका है 1 अप्रैल 1964 से अप्रैल 1 1967। तो हम तो जो बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं 1964 की। तो यानी 1964 के अंदर जितना टाइम आएगा हमने सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। हम लिखेंगे जी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट यानी हमारा एसेट है और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट। $780 टोटल है मल्टीप्लाई बाय, अब ये 3 इयर्स बनते हैं यानी अप्रैल 1 1964 से अप्रैल 1 1967। तो एक साल में 12 माह होते हैं और 3 साल में होंगे 36। तो जो डिवाइड होगा वो तो होगा 36 से। ठीक है जी। और हमारा ये एसेट कितने माह का है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो 9 मंथ बनते हैं। तो 36 में से 9 माइनस करेंगे तो जो एडवांस हमारी इंश्योरेंस जा रही है वो 27 की जा रही है। यानी 36 माइनस 9 करेंगे तो 27 मंथ जो हैं वो हमारे पास एडवांस इंश्योरेंस है, हमारा एसेट है। तो वो आ जाएगा हमारे पास 585। देन बी है जी। बी में वो कहता है कि आपने क्या किया है, आपने रिसीव किया 900 रिप्रेजेंटिंग एडवांस फॉर द रेंट ऑफ यूज़ ऑफ पोर्शन और वो सितंबर 1 से मार्च 1 1965 तक है। तो 900 है। तो आप क्या लिखेंगे जी, जो आपकी इनकम नहीं है उसको डेबिट कर देंगे, रेंटल इनकम डेबिट, और आप लिखेंगे रेंट रिसीव इन एडवांस क्रेडिट, रेंट रिसीव इन एडवांस क्रेडिट 900। और ये टाइम पीरियड है आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो एडवांस कितने माह का है? एडवांस आपके पास है 2 मंथ का, जनवरी और फरवरी। तो 2/6 क्योंकि टोटल 6 माह की थी। यानी ये आपके पास इसकी जो डेट आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है सितंबर 1 से लेके 1 मार्च 1965 तक। तो जनवरी और फरवरी 2 माह का एडवांस है, इसलिए हमने 2/6 कर लिया। तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई 300, जो हमारे पास हमारी इनकम नहीं है बल्कि हमारी लाइबिलिटी है। देन सी में वो कहता है कि आपने क्या किया है, आपके पास सप्लाईज रह गई हैं ऑन हैंड 680 की। तो आप ऑफिस सप्लाईज डेबिट कर देंगे और ऑफिस एक्सपेंस को जो है वो क्रेडिट कर देंगे 680 से। ये था जी आपके पास
जो हमने एंट्रीज़ की, अब हमने इसकी क्या करनी है, अब हमने इसकी करनी है जी रिवर्स एंट्रीज़। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 में जब आप रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो फिर आपको उसकी रिवर्सिंग एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। तो अब हम इसकी रिवर्सिंग जो है वो एंट्रीज पास करेंगे, और वो रिवर्सिंग एंट्रीज क्या होंगी जी, इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, और हम क्रेडिट कर देंगे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। और टोटल था हमारे पास 585, उसको रिवर्स कर देंगे। सिमिलर इसी तरह से इस एंट्री को भी हम रिवर्स कर देंगे। हम लिखेंगे रेंट रिसीव इन एडवांस और रेंट इनकम जो है वो हम क्रेडिट कर देंगे 300 से। फिर हम करेंगे जी ऑफिस एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाई 680 से क्रेडिट। ये थी जी इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अब हम इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट करते हैं कि जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस को हमने ओरिजिनली रिकॉर्ड करना है एसेट और लायबिलिटी के अकाउंट के अंदर, तो उसमें हमने रिवर्स एंट्रीज पास नहीं करनी होती। तो उसमें पहली एंट्री हमारी पास हो जाएगी जी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट। जब हमने सेकंड इसको ओरिजिनल एसेट और लाइबिलिटी के अंदर रिकॉर्ड करना है तो हमने ये देखना है कि 1964 के अंदर जितने मंथ का एक्सपेंस है वो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे। तो वो हमारे पास बनता है 9/36 करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 195। बी में हम उसी तरह से जब इसको रिकॉर्ड करेंगे कि रेंट रिसीव इन एडवांस डेबिट और रेंट इनकम जो है वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी। और ये भी हम उसी तरह से जो इस साल के अंदर हमारी इनकम है उस इनकम को हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी 900 मल्टीप्लाई बाय 4/6। इस महीने हमने 4 माह इस इनकम को अर्न किया है, इसलिए ये अमाउंट आ जाएगी। और लास्ट वाली एंट्री है सिंपल कि ऑफिस एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज जो है वो क्रेडिट हो जाएंगी हमारे पास, और वो क्या आएंगी 735 और 735, क्योंकि 1415 की टोटल थी जिसमें से 680 की हमारे पास रह गई हैं। तो इस साल का जो एक्सपेंस है वो 735 है। तो ये था सवाल कि अगर हम ओरिजिनल रिकॉर्ड करेंगे एसेट और लाइबिलिटीज़ के अंदर तो हम करंट ईयर में जितनी इनकम अर्न की है वो इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे और जितना एक्सपेंस किया है वो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। और अगर हम इन एंट्रीज़ को पास करेंगे रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट में तो पहले हम वो एंट्रीज़ पास करेंगे जो अगले सालों से रिलेटेड हैं, जो एडवांस है सारी चीज़ें, और फिर हम रिवर्स करते हुए उनकी रिवर्सिंग एंट्रीज पास करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3-2। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।